में इनकम टैक्स के बड़े अफसर भी शामिल हैं। लखनऊ पुलिस को जांच के दौरान सबूत मिले हैं। कैंटीन नहीं, आईटी मुख्यालय का कमरा नंबर 329 फर्जीवाड़े का सेंटर बन चुका है, फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुका है। बड़े अफसरों ने पुलिस को गुमराह किया था। कैंटीन में रिश्वतखोरी को लेकर गुमराह किया गया था। कैंटीन नहीं, बड़े अफसरों के कमरे से रैकेट चल रहा था। आईटी के 4 बड़े आईआरएस अफसर फर्जीवाड़े में शामिल हैं। प्रियंका मिश्रा की कॉल और व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। दलाली, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा और अय्याशी कितनी की जा रही थी यहाँ पर। लखनऊ में इनकम टैक्स के बड़े अफसर भी इसमें शामिल हैं। 100 से ज्यादा गरीबों के साथ ठगी की गई। फर्जीवाड़े का नेटवर्क लखनऊ से दिल्ली तक फैला हुआ है। नौकरी के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए वसूले जाते थे। लखनऊ पुलिस ने छापेमारी शुरू की। बड़े अफसरों की अनुमति के बाद पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। हालांकि विजिलेंस और सीबीआई ने अब तक केस इन पर दर्ज नहीं किया। किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, ये बात हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें तमाम बड़े अफसर शामिल हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से एक बड़ा रैकेट चलाया गया, पुलिस को किस तरीके से गुमराह किया गया, कैंटीन में रिश्वतखोरी की गई। फर्जी भर्ती मामले में इनकम टैक्स के बड़े अफसर भी शामिल हैं। लखनऊ पुलिस को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। कैंटीन नहीं, आईटी मुख्यालय का कमरा नंबर 329 फर्जीवाड़े का सेंटर हुआ करता था। बड़े अफसरों ने पुलिस को गुमराह करने का काम किया। कैंटीन में रिश्वतखोरी को लेकर गुमराह किया गया। बड़े अफसरों के कमरे से ये कैंटीन नहीं बल्कि पूरा रैकेट चलवाया जा रहा था। आईटी के 4 बड़े आईआरएस अफसर फर्जीवाड़े में शामिल थे। प्रियंका मिश्रा की कॉल और व्हाट्सएप चैट में खुलासा। दलाली, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा और अय्याशी की जा रही थी। लखनऊ में इनकम टैक्स क्रोमा टू जूम फर्जीवाड़ा और अय्याशी। लखनऊ में इनकम टैक्स के बड़े अफसर इसमें शामिल हैं और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बहुत सारे बड़े अफसरों का नाम भी इसमें शामिल है। क्या है पूरा मामला संजय? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि इनकम टैक्स में जिस तरीके से फर्जी भर्ती का मामला निकल करके सामने आया था, उसमें देखने को ये मिला है कि अय्यासी और किस तरीके से घूसखोरी और तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही थी। मैं बताऊं आपको, फर्जी भर्ती इनकम टैक्स के बड़े अफसर इस मामले में पूरी तरीके से शामिल हैं। लखनऊ पुलिस को जाँच करने के दौरान ये तमाम सबूत ऐसे मिले हैं कि IT मुख्यालय का कमरा नंबर 329 फर्जीवाड़े का जो सेंटर है, हब जिसे कहा जा सकता है, वो बना हुआ था। बड़े अफसर पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे थे। जिस तरीके से जांच चल रही थी इस पूरे भर्ती घोटाले की और किस तरीके से भर्ती के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए की अवैध वसूली चल रही थी, अय्यासी चल रही थी, उस मामले पर लगातार अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह करते नजर आए। लेकिन प्रियंका मिश्रा की जो कॉल है उसकी व्हाट्सएप चैट से तमाम खुलासा हुआ है कि दलाली, रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा और अय्यासी का किस तरीके से अड्डा बना हुआ था ये भर्ती घोटाला। इतना ही 100 से ज्यादा गरीबों के साथ ठगी का मामला भी निकल करके सामने आया कि नौकरी के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए की अवैध वसूली किस तरीके से गरीबों से की गई है। तो ये पूरा मामला लगातार चलता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बड़े अधिकारी शामिल हैं, उनके शामिल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जो कहते हैं उनकी जांच और उनकी पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं शासन से जो अनुमति मिलनी चाहिए, उस अनुमति के बाद पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। तो ये बड़ा खुलासा निकल करके सामने आया है कि IT में किस तरीके से इनकम टैक्स में जो भर्ती घोटाला है उसमें किस तरीके के बड़े बड़े खेल साथी वो खेले जा रहे थे और गरीबों के पैसे की किस तरीके से वसूली हो रही थी, किस तरीके से दलाली, अय्यासी, हरामखोरी और जो है वो देखने को मिल रही थी। तो ये तमाम व्हाट्सएप कॉल, प्रियंका के चैट्स के बाद से जानकारी निकल करके सामने आई है। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया संजय, आपने जानकारी दी। बड़ा घोटाला किस तरीके से लखनऊ में किया गया और यहाँ पर तमाम इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इसमें शामिल रहे। बहुत शुक्रिया आपका।